बॉलीवुड के हिमैन जिन्हें हम धर्मेंद्र के नाम से जानते हैं, धर्मेंद्र ऐसे तो हिंदी सिनेमा को कई सारे सुपरहिट फिल्म दिया है और धर्म जी ही वो अभिनेता है जिन्होंने हिंदी सिनेमा को या यूँ कह लीजिए बॉलीवुड को सबसे ज़्यादा सुपरहिट फिल्म दिया। भले ही राजेश खन्ना साहब पहले सुपरस्टार कहलाते हैं, लेकिन सुपरहिट फिल्म सबसे ज़्यादा बॉलीवुड के हिमैन धर्मेंद्र दिया। आज इस वीडियो में जानेंगे धर्म जी के बारे में कई सारे रोचक बातें, रोचक जानकारियाँ। तो फिर देर क्या, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। धर्म जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में हुआ था। धर्म जी का पूरा नाम धर्म सिंह देवल है। नंबर 2, धर्म जी के पिता स्कूल के हेडमास्टर थे और जिस स्कूल में धर्म जी के पिता पढ़ाया करते थे उसी स्कूल में धर्म जी पढ़ा भी करते थे। धर्म जी अपने गांव से कई कोस या यूँ कह लीजिए कई किलोमीटर दूर फिल्म देखने के लिए चला जाया करते थे और धर्म जी का रुचि फिल्मों में या यूँ कह लीजिए फिल्म सूर्या को देखते देखते हीरो बनने का सपना देखने लगे और उन्होंने फिल्म दिल लगी को लगातार 40 बार देखा और उसी फिल्म को देखकर उन्होंने सोच लिया कि अब मैं हीरो बनूंगा। वहीं धर्म जी इस फिल्म को लगातार 40 बार देखे थे। नंबर 3, धर्म जी को जब पता चला कि फिल्म फेयर नामक पत्रिका नई प्रतिभा को खोज कर रही है तो उन्होंने भी फॉर्म भर कर भेजा और उनका पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया था। नंबर 6, धर्म जी ने न तो कहीं से एक्टिंग सीखा था और न ही कहीं से अभिनय सीखा था। इसके बावजूद उन्होंने तमाम प्रतिभाशाली लोगों को पीछे हटाकर वो इस टैलेंट हंट में चुन लिए गए थे। नंबर 7, जब धर्म जी को लगा कि अब उन्हें फिल्मों में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता तो ये बात महज उनके सपना जैसे साबित हुआ। उन्हें जमकर संघर्ष करना पड़ा था। माया नगरी मुंबई में कई बार सिर्फ चने खाकर बेंच पर उन्हें सोना पड़ता था। एक बार तो इस भूगोल की गोली या यूँ कह लीजिए जहर का ही गोली भूख के मारे खा लिया था। लेकिन जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर बताया कि भैया इन्हें दवा की नहीं, इन्हें भूख की ज़रूरत है, इन्हें खाना की ज़रूरत है। नंबर 8, धर्म जी फिल्म निर्माताओं के दफ्तर चक्कर लगाने के लिए वो कई किलोमीटर दूर पैदल चला जाया करते थे ताकि उसे 10 रुपया जो बचे उसे वो खाकर, चने खाकर या कुछ भी खाकर वो अपना रात गुजार सके। नंबर 9, एक बार धर्म जी के पास भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। थके हारे वो अपने रूम पहुँचे जहाँ टेबल पर उनके रूम पार्टनर का इस भूगोल का पैकेट रखा हुआ था। बताया जाता है भूख मिटाने के लिए धर्म जी ने पूरा इस भूगोल का गोली ही खा लिया और सुबह हालत ख़राब हो गई। लेकिन जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने सारा माजरा सुना और कहा कि इन्हें दवा की नहीं बल्कि इन्हें भूख की ज़रूरत है। नंबर 10, अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में, ये फिल्म 1960 में आया था और इस फिल्म से धर्म जी अपने करियर की शुरुआत की थी। हिंगोरानी परिवार का धर्म जी ने सारे ज़िंदगी एहसान माना और उनकी कमाई फिल्मों में काम करने के बदले नामात्र का पैसा। नंबर 11, धर्म जी अपने ज़माने की हीरोइन, मशहूर हीरोइंस या यूँ कह लीजिए सभी अभिनेत्रियों के साथ काम किया, जैसे माला सिन्हा, नूतन, मीना कुमारी, इन सभी अभिनेत्रियों के साथ काम किया। और सबसे पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका अफेयर ड्रीम या यूँ कह लीजिए बाला की खूबसूरत मीना कुमारी के साथ अफेयर रहा। लेकिन जब मीना कुमारी जब धर्म जी को पैर जमा दिया इंडस्ट्री में तो उनसे अलग होकर हेमा मालिनी के साथ इश्कबाजी करने लगे। खैर, शुरुआती दौर में धर्म जी को जब प्रोड्यूसर या डायरेक्टर देखा करते थे तो उन्हें कहते थे कि पहलवान तुम जाओ पंजाब लौट के, क्योंकि तुम्हारा चेहरा तो हट्टा खट्टा पहलवान जैसे है, जाओ किसी अखाड़े में कुश्ती लड़ना। धर्म जी को ये कहकर प्रोड्यूसर सलाह देते थे या यूँ कह लीजिए डायरेक्टर सलाह देते थे।
नंबर 12 फिल्म फूल और पत्थर धर्म जी के करियर की पहली बड़ी फिल्म हिट थी। ये फिल्म या यूँ कह लीजिए, इस फिल्म में उन्होंने शॉर्टलेस होकर दर्शकों को चौंका दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। वहीं बताया जाता है, फूल और पत्थर के शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी से उनकी नाज़दीकिया की चर्चा खूब बढ़ा। मीना कुमारी के साथ रहते रहते उन्हें शायरी का शौक़ भी लग गया और उन्होंने या यूँ कह लीजिए, धर्म जी के पास सैकड़ों शायरी याद है जो आज भी वो गुनगुनाते रहते हैं, और वो सब मीना कुमारी का ही देन है। धर्म जी और मीना कुमारी की नज़दीकिया से मीना के पति कमाल अमरोही नाराज़ हो गए थे और वर्षों बाद उन्होंने धर्म जी को लेकर फिल्म राजिया सुल्ताना बनाए। और इस फिल्म में एक दृश्य था, या यूँ कह लीजिए एक सीन था जिसमें धर्मेंद्र को मुंह काला करवाया गया था, लेकिन इसमें वैसा कोई सीन था ही नहीं, जानबूझकर करवाया गया था। खैर, बताया जाता है कि सिर्फ ये बदला था धर्म जी का और मीना कुमारी का जो अफेयर था, सिर्फ वो बदला लेने के लिए ऐसा किया गया था। खैर, बताया जाता है धर्म जी भले ही एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता है, लेकिन धर्म जी ने कई हास्य और रोमांटिक फिल्मों भी किए हैं। वहीं बात किया जाए अगली बात है तो हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे खूबसूरत हीरो में धर्म जी का एक माना जाते हैं। उनकी शहरत और उनके चेहरे की चमक देख महान अभिनेता दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि वो अगले जन्म में धर्म जी जैसा शख्सियत पाना चाहते हैं। यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि धर्मेंद्र ही वो अभिनेता है जिनके फैन सलमान खान से लेकर ऋतिक रोशन तक था, और आज भी है। बात तो यहाँ तक पहुँच गया था कि एक बार गोविंदा अपनी गर्भवती पत्नी के तकिए के नीचे धर्मेंद्र का तस्वीर रख दिया था, ताकि उनकी होने वाले बच्चा धर्म जी जैसा स्मार्ट हो। और वहीं एक बार धर्म जी का तस्वीर ऋतिक रोशन के रूम में भी देखा गया है। ऋतिक रोशन के रूम में भी देखा गया है कि ऋतिक रोशन अपने रूम में धर्म जी का फ़ोटो लगा रखा है। खैर, इसीलिए तो धर्म जी को हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे खूबसूरत अभिनेता माना जाता है। दिलीप कुमार साहब और धर्म जी बेहद एक दूसरे को इज्जत करते थे। वो उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे और अक्सर दिलीप कुमार के पैरों में बैठते थे। दिलीप कुमार साहब मिलने के लिए वो नियमित अंतराल से उनके बंगले पर जाते आते रहते थे। खैर, अब तो दिलीप कुमार साहब इस दुनिया में रहे ही नहीं, और दिलीप कुमार साहब वो अभिनेता है जिन्हें सारे ज़िंदगी एक बच्चे के लिए तरसना पड़ा। उन्हें कोई संतान हुआ ही नहीं। खैर, दिलीप कुमार साहब अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया था और उन्होंने दूसरे अभिनेत्री से भी शादी किया, इसलिए ताकि मेरे पास भी एक बच्चा हो, लेकिन वो रिश्ता ज़्यादा दिन चला ही नहीं। खैर, हम इस वीडियो में सिर्फ धर्म जी का ही जिक्र करेंगे। धर्म जी का ही जिक्र होगा। बताया जाता है फिल्म में सलमान खान के पिता सलीम खान बना रहे थे प्यार किया तो डरना क्या। इस फिल्म में धर्म जी, या यूँ कह लीजिए धर्म जी काम करने के बदले एक भी रुपया नहीं लिया, क्योंकि सलीम खान धर्मेंद्र के अच्छे खासे दोस्त माने जाते हैं। और यही वो बात था कि धर्म जी एक रुपया नहीं लिए फिल्म सलमान खान के साथ काम करने का, या यूँ कह लीजिए सलीम खान के फिल्म में काम करने के बदले। फिल्म का नाम था, जब आप फिल्म का नाम पहले ही हम बता दिए थे, प्यार किया तो डरना क्या। और हाँ, यहाँ तक ज़रूर सलीम खान कह रखा था कि धर्म जी का ख्याल अच्छे खासे से रखना। खैर, वही धर्म जी की निजी ज़िंदगी की बात किया जाए तो धर्म जी 19 वर्ष में उन्होंने पहली बार शादी प्रकाश कौर से कर लिया और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर बनी। उनसे धर्म जी के 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल और 2 बेटी। खैर,
इसके बाद उन्होंने कई अभिनेत्रियों के साथ अफेयर में रहा। फिर 1980 में हेमा मालिनी से शादी रचाया और हेमा मालिनी से भी उनके 2 बेटी है। वहीं हेमा मालिनी, वैसे तो हेमा मालिनी पर उस दौर में सभी अभिनेता और अभिनेत्री फिदा हुआ करते थे। खैर अभिनेत्री तो थे ही, तो अभिनेत्री उन पे कैसे फिदा होगा, अभिनेता ही फिदा होगा। सारे अभिनेता फिदा हुआ करते थे उस दौर के, जैसे संजीव कुमार, राजकुमार तो एक फ़िल्म ही उनके लिए शायद अलग से बनाने लगे थे कि सिर्फ इसलिए कि ताकि उनसे हम थोड़ा बात कर सके और प्यार भी कर ले, लेकिन खैर वैसा हुआ नहीं। खैर आखिरकार संजीव कुमार, जितेंद्र, राजकुमार, इस सब से हटकर धर्म जी ही हेमा मालिनी को दिल को चुराने में कामयाब रहा। खैर आपको ये भी बात जानकर हैरानी होगी कि फिल्म शोले में धर्म जी बीरू का किरदार नहीं करना चाहते थे। बीरू का किरदार धर्म जी नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं ठाकुर का किरदार निभाऊं। लेकिन जबकि फिल्म शोले के निर्देशक सिप्पी साहब चाहते थे कि धर्म जी बीरू का ही रोल करे, लेकिन धर्म जी कहते थे कि नहीं, मैं ठाकुर का किरदार निभाऊंगा। फिर उस वक्त ही हेमा मालिनी और धर्म जी का अफेयर भी शुरू हो गया था। तो उन्हें समझाया गया कि अगर तुम ठाकुर का किरदार निभाओगे तो ये किरदार बीरू का संजीव कुमार को दे दिया जाएगा और हेमा मालिनी के साथ रोमांस संजीव कुमार को करने का मौका मिलेगा। और यही वो वजह था कि धर्म जी आखिरकार में बीरू का रोल करने के लिए तैयार हो गए। खैर शोले फिल्म एक ऐसा फिल्म बना, 1975 में आया था, और वो एक ऐसा फिल्म बना जिस फिल्म को देखने के लिए लोग लगातार बम्बई के मुनरवा थिएटर में 5 सालों तक देखते रहे, लगातार 5 सालों तक देखते रहे। चाहे वो आंधी हो या तूफ़ान हो या फिर भले ही उस पर कितना भी पानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और लगातार देखते रहे। बताया तो यहाँ तक भी जाता है कि शोले फिल्म के कई सारे लोग ब्लैक से टिकट बेचकर दिल्ली बम्बई में घर बना लिया। खैर इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। और आपको क्या कहना है धर्म जी के बारे में और कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दूसरी वीडियो करके पार्ट 2 करके बना देंगे। और क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, 12-13 मिनट का हो गया, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। और ये सारी बातें थी जो धर्म जी के निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था, निजी ज़िंदगी से, या यूँ कह लीजिए उनके ही ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था। खैर इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा।